खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, हम उसकी किताब में से और उसका 8 बाब है और उसकी 11 से हम पढ़ेंगे और सबने गौर से इस कलाम को सुनना है और इसकी तरफ अपने ध्यान लगाना है। पढ़ने में कोई भी खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं मैं इस मुल्क में कर डालूंगा ना पानी की प्यास ना रोटी का कहर, लेकिन खुदावंद के कलाम सुनने का। तब लोग समुद्र से समुद्र तक और शुमाल से मशरक तक बढ़ते फिरेंगे। आगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज हसीन कवारियां और जवान मर्द और प्यास से बेताब हो जाएंगे। खुदा की कलाम पढ़े सुने पर खुदा की बरकत हो। दुआ मांगी। खुदावंद पाक मेहरबान मुबारक खुदा, मैं दिल से तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी ताज़ीम करता हूँ सलामती के लिए और ज़िंदगी के लिए और आज शाम के लिए जो तुम्हें बख्श दी, तेरा शुक्र करती हूँ। जब तेरे कलाम को पढ़ा सुना जा रहा है तो ये कलाम मेरे लिए तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस हो। हर तरह से मैं अपने आप को तेरी हाज़िरी में पेश करता हूँ, फिर बेटे यीशु के खून में छुपाता हूँ। इस कलाम को बयान करने में मेरी मदद कर और उनको उसकी मदद कर। दुआ को सुन कबूल कर, मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है, खुदावंद खुदा क्या करता है? फरमाता है। खुदावंद खुदा फरमाता है, देख वो दिन आता है। देख वो दिन क्या है? आता है कि मैं इस मुल्क में क्या करूंगा? कहर डालूंगा। कैसा कहर का नाम ही सुनते मुश्किल आती है। अगर ये पढ़ जाएगा तो फिर क्या हाल होगा? किस बात का काल है? खुदा की कलाम का काल डालूंगा। ना पानी की प्यास और ना रोटी का काल, क्योंकि खुदावंद का कलाम सुनने का काल डालूंगा। आज कलाम किया जा रहा है, घर घर में कलाम है। खुदा के लोग इस कलाम को लेकर घरों में चर्चों में आते हैं और बहुत सारे लोग इस कलाम को सुनने के लिए आते हैं, जिस कलाम से खुदा से मोहब्बत रखते हैं। बहुत सारे लोग दुनियावी या रस्मी तौर पर आते हैं। याद रखें कि हमने इस कलाम को क्या करना है? सुनना, क्योंकि इस कलाम को उठा लिया जाएगा, कलाम भी मिलेगा नहीं। आज तो मिल रहा है लेकिन फिर नहीं मिलेगा। खुदा का कलाम गवाही दे रहा है कि मैं क्या करूँगा? खुदा की कलाम सुनने का काल डालूंगा। आज क्या हो रहा है? आज की नस्ल क्या कर रही है? आज की नस्ल सिर्फ मोबाइल देख रही है। इसके ध्यान, इस पर ध्यान और ज्ञान है, रात दिन इस पर लगी हुई है। याद रखें, ये मोबाइल आपको नहीं बचाएगा। ये कलाम जो है, ये कलाम मुझे और आपको बचाएगा। हम इसको पढ़ना, इसको सुनना है। ये कलाम हमें ना दिखाएगा, ये कलाम हमें जिंदगी देगा, ये कलाम हमारी प्यास को खत्म करेगा। याद रखें, खुदावंद खुदा फरमाता है तो मैं क्या करूंगा? कान डालूंगा। ना रोटी का ना पानी का, बल्कि खुदा के कलाम सुनने। आज कलाम होता है और बेटियां बातों में लगी है। आज कलाम होता है और ख्यालात आते हैं और फिक्रें। याद रखें, इस कलाम को काल पड़ेगा। ये सुनने के लिए लोग इधर उधर दौड़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, इसकी
तलाश करेंगे लेकिन ये मिलेगा नहीं। अगर आज मिल रहा है तो इसे कबूल करें, इसे सुने। ज़बूर में फरमाता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम इस कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसे दिल में रखेंगे तो हम हर तरह की बुराई से, हर तरह की बदी से, मुश्किल से, परेशानी से बच जाएंगे। जरूर है हम कलाम को पढ़े सुने। यहाँ पर लिखा है हसीन कवारियां जवान बन प्यास से बेताब हो जाएंगे। इस कलाम की प्यास लगेगी, भूख लगेगी, लेकिन यह मिलेगा नहीं। तो हमने इस कलाम को आज, जब आज खुदा के लोग हमारे पास आते इस कलाम को लेकर, इसकी भूख प्यास तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। हर नाम से उसने इस कलाम को ज्यादा अजमत दी। इस कलाम की हमने भी इज्जत करनी है, इसको सुनना है, पढ़ना है और इस पर अमल करना है और इसके मुताबिक चलना है। यीशु मसीह खुद गवाही दे रहा है, उसकी माँ उसका भाई उसे मिलने के लिए आया है। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अच्छा मैं उन्होंने गल सुना उसी तो कहो यार। आज क्या होता है, आज अगर खुदा के कलाम को बयान किया जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है, तो हमारा ध्यान कहाँ होता है, हमारा ख्याल कहाँ होता है। घर में अगर खुदा का खादम आ जाए ना, तो अगर बाहर से आवाज आ जाए तो कलाम को छोड़कर फौरन बाहर जाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है, उसकी माँ उसका भाई आया है। यीशु मसीह की माँ और भाई आए, उन्हें तलाक दी गई है कि आपके बाहर भाई और माँ बुला रही है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरा भाई तो ये है जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। जरूर है कि हमने इस कलाम को सुनना है, पढ़ना है और इस पर अमल करना है। और ज़बूर भी इसकी तरह कहना है कि मैंने तेरे कलाम को इस दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मुझे बात याद आ गई, कल की बात है, एक घर की बात मैं बताने लगा हूँ कि बेटी मोबाइल देख रही थी और मोबाइल पर गेम खेल रही थी और सब्जी जल गई, सब्जी जल गई और मोबाइल देखा जाए। अगर मोबाइल गलत देखेंगे, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। अगर उसमें कलाम आप देखेंगे तो नुकसान नहीं बल्कि आपका फायदा होगा, आपको बरकत मिलेगी। और जब उसका पापा आया, उसने कहा ये सब्जी थोड़ी सी रह गई है, कहने लगे सब्जी जल गई है। क्या कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे और गेमें खेल रहे थे। कितनी बुरी बात है, तो घर की काम की फिक्र नहीं और मोबाइल देखा जा रहा है। खुदा के लिए मेरे अपने खानदान में हर वक्त यही बात आती है कि खुदा का कलाम पढ़े सुने, लेकिन बच्चे जो है वो मर्जी अपनी कर रहे हैं, चाहे वो खादम के हो चाहे दुनियावी हो। यहाँ पर यीशु मसीह हमें ये सिखा रहा है, ये तस्वीर नजर आ रही है। उसने जवाब में उससे कहा कि मेरी माँ और मेरा भाई तो ये जो खुदा का कलाम सुनते और इस पर अमल करते हैं। पढ़ा सुना जाता है लेकिन अमल नहीं है। अमल करने की जरूरत है, पढ़ने की और इसे दिल में रखने की जरूरत है। ज़बूर में इसकी तरह मुकाशवा की किताब हम निकालेंगे, पहला बार और उसकी 3 ऐसे पढ़ेंगे। किताब को पढ़ने वाला, उस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं।
मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। वक्त नजदीक है। सुनने वाले, पढ़ने वाले और अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन मुकम्मल बात नहीं करते जो खुदा की कलाम में लिखी है कि पढ़ना भी है, सुनना भी है और अमल भी करना है। थोड़ा थोड़ा करते हैं ताकि बरकत ना पूरी मिल जाए। अगर मुकम्मल करेंगे तो बरकत खुदा देगा, शिफा देगा, बहाली देगा, हर तरह के बंधन और जुए टूटेंगे।